इंडिया के एक फाइटर जेट ने एक्सीडेंटली पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, पोखरान बॉर्डर ये कहा जा रहा है, जहां पर एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर। ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है। जी, ये थे ज़ैद हामिद और ये कह रहे थे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, ऐसे ही भारत में सारे बुत तोड़े जाएंगे, सारे मंदिर तोड़े जाएंगे। दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियाँ चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयाँ कर रहे थे, तो गलती से चल गया। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। Those of whom are threatening India, I want to ask you one thing. What the hell are you capable of doing? आप कर क्या सकते हो, एक बात बताओ, कर क्या सकते हो? बिजली बंद कर देंगे ना तो शाम को 7 बजे के बाद अपना ऐसे हाथ नहीं देख पाओगे। एयर स्टोर आपको पता है क्या होता है? एयर स्टोर जो जेट के अंदर या नीचे विंग्स में या जहां भी उसकी टेक्निकली जगह बनी होती है, वहां पे जो पे लोड होता है उसको बोलते हैं। उसके अंदर बम भी हो सकता है। एक दफा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम भारत ने क्या किया था। भारत ने अपना एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था और इस मिसाइल के छोड़ने के बाद पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी के बीच में युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन भारत ने इस मैटर को गलती बोलकर संभाल लिया कि ये मिसाइल गलती से पाकिस्तान के इलाके में चला गया। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने पाकिस्तान को 2022 की वो तारीख दोबारा याद दिला दी। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत के एयर फाइटर जेट ने पोखरान के इलाके में, जो पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीकी बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ पर एयर स्टोर एक्सीडेंटली रिलीज़ कर दिया। दोस्तों, पेलोड जो होता है वो फाइटर जेट के विंग्स या डाउन साइड में लगाया जाता है और ये पेलोड एनिमीज़ पे अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये पेलोड बम या मिसाइल होते हैं जो एनिमीज़ पे अटैक करने के काम आता है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि ये जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस की तरह पाकिस्तान के इलाके में नहीं गिरी, पाकिस्तान के बॉर्डर से थोड़ा दूर गिरी है। और दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस बात पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, कोई टिप्पणी नहीं करी है, कोई बात नहीं कही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और वो अपने मीडिया पर इस बात पर चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया के एक फाइटर जेट ने एक्सीडेंटली पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, पोखरान बॉर्डर ये कहा जा रहा है, जहां पर एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर। अब आपको हम बताएंगे कि ये एयर स्टोर क्या है, और इससे पहले अगर आपको याद हो, दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियाँ चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयाँ कर रहे थे, तो गलती से चल गया और हम इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हो कि पाकिस्तान को वो 2 दिन के बाद पता चला था कि हो कि गया, ये हुआ क्या है। अब जो खबर है उसका भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक पता नहीं चल सका कि क्या हुआ। खबर जो है मैंने आपको बता दी, और इसको बताया किसने है? इंडिया के मीडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्रोफाइल एक्स पर, ट्विटर पर जो मौजूद है, उसकी तरफ से भी ट्वीट की गई है। इंडियन एयरफोर्स के प्रोफाइल पर यह लिखा गया है कि एक्सीडेंटली रिलीज ऑफ एन एयर स्टोर फ्रॉम एन इंडियन एयरफोर्स IAF फाइटर एयरक्राफ्ट टुक प्लेस नियर पोखरान firing range area due to technical malfunction today. An inquiry by the IAF has been ordered to investigate into this accident. ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी,
कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। और वो जो मुशरिक हैं, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सही बुत परस्त मुशरिक थे, उनकी आखिरी नस्ल अब सिर्फ हिंद के अंदर रह गई है। पूरी मुसलमान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के मुशरिक नहीं मिलते जैसे हिंद के अंदर मिलते हैं। ये वही नापाक नस्ल कि जो लात और मनात और उज्जा के बुत बनाकर खाना काबा के अंदर रखे हुए थी, अब वो सारे बुत और उस जैसे हजारों और बुत और खुदा इन्होंने भारत में रखे हुए हैं। और ये वो आखिरी बुत कदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से। इन सारे बुतकदों को तोड़ा जाएगा। एक दफ़ा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। मगर जाहिर है कि ये जंग खुरेज होगी, खौफनाक होगी। जी, ये थे जैद हामिद और ये कह रहे थे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, ऐसे ही भारत में सारे बुत तोड़े जाएंगे, सारे मंदिर तोड़े जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत होता है। लोग अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में हम मंदिर तोड़ देते हैं, हम चर्च जला देते हैं, गुरुद्वारे गिरा देते हैं, अहमदियास को मारा जाता है, उनको मरने के बाद भी आराम से नहीं रहने दिया जाता, मरने के बाद भी उनके कब्रिस्तान में जाकर, उनके ग्रेवयार्ड में जाकर उनकी कब्रों को तोड़ा जाता है। तो उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी, हम तो सबको एक जैसा ही मानते हैं, हम तो सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये झूठ बोलते बोलते हमने 77 ईयर्स निकाल दिए। मुझे कुछ लोगों से ये जरूर पूछना है जो बार बार कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की बड़ी इज्जत है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे जो ये समझते हैं कि हम ये सब करके हमें अफसोस होगा अगर हम कोई मंदिर तोड़ देंगे, कोई गुरुद्वारा गिरा देंगे, किसी अहमदिया को मार देंगे या उनके कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रें तोड़ देंगे, तो उस पे हमें अफसोस होगा। तो उन लोगों से मुझे ये पूछना है कि जो लोग, जिन्होंने, जिस आदमी ने यानी कि महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, हम उसको हीरो मानते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स देते हैं कि जी उसने 17 हमले किए और उसके बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ने में ना वो कामयाब हो गया। उसको जो 16 बार वो जूते खाकर गया और नहीं कर पाया, वो जिक्र हम नहीं करते। उसके बाद अगर हम उसे इतने प्राउडली हम अगर उसको आगे लेकर आते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर इसने तोड़ा था और हम जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो भला सोचिए जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी, ये बात समझने की है। और अगर कोई समझ जाए तो ही अच्छा है, और ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे मुझे नहीं लगता। यहाँ तक आप देख चुके हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस की जान को भी पाकिस्तान में खतरा है। कहा यह गया है कि अगर उन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया तो ये जो मुल्ला मौलाना पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना है कि वो उनकी गर्दन उड़ाने वाले को या सर काटने वाले को या उन्हें मार देने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वीडियोस मौजूद हैं, सब देख सकते हैं। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंस कर रहा है। ना तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा, ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना उस आदमी को अरेस्ट किया गया, ना उसे पकड़ा गया, ना उसे कुछ पूछा गछा गया, ना उसे कोई सजा हुई। यानी कि अगर उसको पकड़ के सजा भी हुई इनकेस अगर कभी जिंदगी में, तो वो सजा भी तो उसको यही अदालत देगी ना जिस अदालत के बाहर खड़े होकर उसने ये धमकी दी थी। तो ये तो हमारे यहाँ हाल है, और हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा प्रोग्रेस करेगा, पाकिस्तान के लोग जो है बड़ा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। जबकि ऐसे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, लेकिन दिमाग में उनके जिहाद और यही रिलीजन्स के बीच में नफरत और ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।